अगर आपको मेरी तहारी की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की तहरी। और इसके लिए मैंने इस चम्मच से 2 चम्मच तेल डाला हुआ है इसमें। और ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू बारीक कट करके रखे हुए हैं। और ये 200 ग्राम मटर हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज को इस तरीके से काट लिया है, स्लाइस कर लिया है। 4 से 5 हरी मिर्ची हैं, लंबी काट के इस तरीके से कट कर लिया है। इसके अंदर थोड़ा पुदीना भी है और थोड़ा धनिया है, हरा धनिया। और ये मैंने आधा नींबू भी लिया हुआ है। 2 तेज पत्ते हैं, 1 फूल है, थोड़ा सा जीरा है, 2 लौंग है, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का 1 टुकड़ा है, 3 से 4 काली मिर्चें हैं। ये तो हमें चाहिए बघार के लिए, इतनी सामान। और ये मैंने कुछ मसाले लिए हुए हैं मसालों के लिए, जो 6 से 7 लाल मिर्चें हैं। और इसमें मसाले में मैंने दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी इलायची, काली मिर्चें, 2 लौंग और थोड़ा सा जीरा लिया हुआ है। और ये अदरक लहसुन है, इसे मैं पीस लेती हूँ अभी। टमाटर ले लिए मैंने 2, इस तरीके से उनको भी कट कर लिया है। नमक लिया है मैंने टेस्ट के मुताबिक। और इन तमाम मसालों में मैंने हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी पाउडर और धनिया पाउडर, तमाम चीज़ें इसके अंदर मैंने ले ली हैं। 1-1 चम्मच है ये। और मैं आपको अब दिखाती हूँ। ये 2 चम्मच तेल हो गया। तेल को हम अच्छे से गरम होने देंगे। तेल गरम हो चुका है। इसके अंदर मैंने ये 2 तेजपत्ते लिए हैं, 2 से 3 लौंगे ले ली हैं, 1 बड़ी इलायची है, दालचीनी का टुकड़ा है, 4 से 5 काली मिर्चें हैं। और ये 1 फूल लिया है मैंने और ज़रा सा जीरा लिया है इसके अंदर। इसको अच्छे से, और इसके साथ ही मैं इसमें एक कटी हुई प्याज जो मैंने काट के रखी थी इसको भी डाल दूंगी। इसको अच्छे से हम कलर चेंज होने तक पकाएंगे प्याज को। प्याज हमारी कलर बदल चुकी है। अब इसके साथ ही मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दूंगी। इसको भी मैंने डाल दिया है। और अब इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी। ये धनिया पाउडर मेरा 2 चम्मच, ये गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, आधा चम्मच है वो। और ये भुना हुआ जीरे का पाउडर आधा चम्मच। और ये थोड़ा सा और हल्दी पाउडर 1 चम्मच भर के। हम तहरी बना रहे इसलिए हमें हल्दी ज़्यादा लगेगी। और ये कश्मीरी लाल मिर्च है 3/4 है ये। और इसके अंदर जो मैंने आपको लाल खड़ी मिर्चें दिखाई थी और थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा गरम मसाला जो दिखाया हुआ था, वो तमाम मसालों को मैंने इस तरीके से पीस लिया है। और आपको शुरू में मैंने ये मसाले जो दिखाए थे, मैं ये मसाले नहीं डाल रही हूँ, यही सारे मसाले थे ये जो मैंने अभी आपको अलग से दिखाए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते। मैंने एक साथ निकाल लिए थे इसलिए मैंने उनको नहीं डाल के अलग से फिर से ऐड कर दिया है। ये हो गया हमारे। और अब इसके साथ ही मैं इसमें टमाटर भी ऐड कर दूँगी। और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने दूंगी। टमाटर जब तक हमारे गल जाएं इतना हम इसको पकाएंगे। इसको ढक कर टमाटर गलने दें। हमारे टमाटर गल चुके हैं। और अब इसके अंदर मैं मटर ऐड कर दूंगी। और ये जो मैंने आलू लिए थे पानी में भिगो दिए काट कर, इसको भी ऐड कर लूंगी। हमारी आलू मटर की तहरी बन रही है इसलिए इसके अंदर आलू मटर तो भाई होना चाहिए अच्छे खासे। और इसके साथ ही अब मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि आलूओं के अंदर भी अच्छे से नमक आ जाए। इसमें थोड़ा सा मैं फिर पानी डालूंगी और इसको 2 मिनट के लिए अच्छे से मसालों के साथ भून लूँगी। और ये 2 से 3 मिनट मैंने आलू मटर के साथ अच्छे से मसालों को भून लिया है। आप देख रहे हैं तेल ऊपर आ चुका है इसका। और इसके साथ ही मैं इसमें अब ये जो मैंने लंबी हरी मिर्ची कटिंग करके रखी हुई थी
ये ऐड कर दूंगी। थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा धनिया मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। और इसके साथ ही इसमें पानी भी ऐड कर दूंगी। गैस की फ्लेम को भी फुल कर रही हूँ मैं। एक गिलास, और ये 2 गिलास। ये 2.25 गिलास पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसको अच्छे से खौलने दूंगी, और जैसे ही खौलने लगेगा मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी। और ये नींबू जो मैंने लिया हुआ था, अब इस टाइम पर आप नमक भी इसका अच्छे से चेक कर लें। और इसमें मैं नींबू ऐड कर रही हूँ। इसमें जो बीज आ जा रहे इसलिए मैंने इसको निकाल रही हूँ। और ये नींबू को मैंने अच्छे से, आधा नींबू आप डाल दें। और इसको खौलने दें। हमारा पानी खौल गया है। इसमें मैं अपने चावल ऐड करी जो मैं धुल के रखी थी। इस वक्त आप इसमें नमक चेक कर लें, और अगर पानी भी कम लग रहा है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कर दें। मैंने इस कटोरी से 2 कटोरी चावल लिए हैं। नमक मुझे थोड़ा कम लग रहा है इसलिए मैं थोड़ा सा नमक और डालूंगी इसमें। और पानी अगर आपको कम लग रहा हो तो आप पानी थोड़ा सा और ऐड कर लें इस वक्त। और इसके अंदर मैं ये धनिया जो थोड़ा बचा लिया था मैंने, ये भी डाल दूंगी। और ये हमारी तहरी बन गई है। इसे मैं 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। हमारी तहरी बन चुकी है, इसे मैं निकालती हूँ अभी। आप देख रहे कैसे खिली खिली बनी एकदम। कलर भी बहुत अच्छा आया, जबरदस्त इसका, और लगी भी नहीं है बिल्कुल। अगर आपको मेरी तहरी की ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और लाइक करें।